शादी के बाद औरतें सपने देखना क्यों छोड़ देती हैं? या शायद वो बस किसी और के सपनों को अपना बना लेती है। मैं हूँ आवाज और ये है रात की कही न कही बातें। आज रात मैं सोच रही थी कि हम अपनी पहचान कहाँ खो देते हैं। क्या वो सुबह की चाय में घुल जाती है जो हम किसी और के लिए बनाते हैं, या उस आधी रात में खो जाती है जब हम घर के आखिरी सदस्य के सोने का इंतजार करते हैं? ये खामोशी, ये रात की खामोशी, इसमें कितनी ही आवाजें दबी हुई है, मेरी तरह, शायद आपकी भी। हम वो सारी बातें करते हैं जो जरूरी है, जो घर को घर बनाती है, लेकिन उन बातों का क्या जो हमें हम बनाती हैं? वो बातें जो सिर्फ हमारी है, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं। शायद इसीलिए मैंने ये कोना चुना है, रात का ये अंधेरा कोना, जहाँ मेरी आवाज बस मेरी है, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ नहीं, बस एक आवाज। सुबह के 5 बजे है। अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। आदत हो गई है। समीर को अदरक वाली चाय पसंद है, बिल्कुल कड़क। मैं किचन में जाती हूँ। अंधेरे में ही हाथ अपने आप सही डिब्बों तक पहुँच जाते हैं। ये भी आदत है। चाय बनाते हुए मैं समीर को देखती हूँ। वो अभी भी सो रहा है। चेहरे पर सुकून है। उसे अपने काम से प्यार है, अपने टारगेट्स, अपनी मीटिंग्स। वो कहता है कि मैं उसकी ताकत हूँ, उसका सपोर्ट सिस्टम। मैं मुस्कुरा देती हूँ। सपोर्ट सिस्टम मतलब वो नींव का पत्थर जो कभी दिखाई नहीं देता। चाय का कप लेकर मैं उसके पास जाती हूँ। वो फोन देखते हुए चाय लेता है। एक थैंक यू कहता है जो शायद उसके ईमेल को संबोधित था। मैं बालकनी में आकर बैठ जाती हूँ। सूरज अभी निकला नहीं है। इस शांत आसमान को देखकर मैं सोचती हूँ, क्या ये बादल भी किसी के सपोर्ट सिस्टम है? दिवाली की सफाई का काम है। समीर कहता है कि स्टोर रूम बहुत गंदा हो गया है। मैं दरवाजा खोलती हूँ तो धूल की एक परत हवा में उड़ जाती है। पुराने संदूक, टूटे हुए खिलौने, सालों पुराने अखबार, यहाँ वो सब कुछ है जिसे हम भूल जाना चाहते हैं, या शायद जिसे भूलने की हिम्मत नहीं कर पाते। एक पुराने बक्से में मुझे अपनी कॉलेज की डिग्रियां मिलती है। लिटरेचर में गोल्ड मेडल, उसके नीचे एक डायरी जिसमें अधूरी कविताएं हैं, और फिर मेरी नजर उस पर पड़ती है। एक छोटा सा माइक्रोफोन कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में जीता था। मैं उसे हाथ में उठाती हूँ। ठंडा, भारी सा एहसास। उस दिन स्टेज पर बोलते हुए मेरी आवाज में कितनी आग थी। आज मेरी आवाज कहाँ है? क्या वो भी इसी धूल भरे कमरे में कहीं खो गई है? मैं माइक्रोफोन को अपने दुपट्टे से पोंछती हूँ। सालों की धूल हट जाती है, लेकिन क्या मेरी खामोशी की धूल भी हटेगी? रात के 1 बजे हैं। घर में सब सो चुके हैं। दीवारों पर घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैं स्टोर रूम में बैठी हूँ। मेरे सामने पुराना लैपटॉप खुला है। माइक्रोफोन को मैंने पुरानी किताबों के ढेर पर टिकाया है। मुझे हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। मैं क्या करने जा रही हूँ? कौन सुनेगा मुझे? और अगर किसी ने सुन लिया तो? हजारों सवाल हैं, लेकिन आज जवाब देने का मन नहीं। आज बस बोलने का मन है। मैं रिकॉर्ड का बटन दबाती हूँ। एक लाल बत्ती जल उठती है। मेरी सांसें तेज हो जाती है। मैं कुछ पल चुप रहती हूँ। फिर मेरी आवाज निकलती है, कांपती हुई, फुसफुसाती हुई। शादी के बाद औरतें सपने देखना क्यों छोड़ देती हैं? ये पहली लाइन है, मेरे अंदर सालों से दबी थी। आज ये बाहर आ गई है। अंधेरे कमरे में मेरी अपनी आवाज मुझे किसी अजनबी की तरह लग रही है। अगली सुबह मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने क्या कर दिया? मुझे वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देनी चाहिए। ये एक बेवकूफी थी। मैं नाश्ता बनाते हुए भी बार बार अपने फोन को देख रही हूँ। समीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर में फिर वही खामोशी। मैं हिम्मत करके लैपटॉप खोलती हूँ। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। डिलीट बटन पर उंगली रखते ही मेरी नजर एक नोटिफिकेशन पर पड़ती है। एक कमेंट, किसी अनजान औरत का। लिखा था, ऐसा लगा जैसे आपने मेरे दिल की बात कह दी। शुक्रिया।
बस ये कुछ शब्द। शुक्रिया। मैं उस कमेंट को बार बार पढ़ती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खुशी के आंसू हैं या हैरानी के, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पहली बार महसूस होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस दुनिया में कोई तो है जिसने मेरी आवाज को सुना, जिसने मुझे समझा। उस एक कमेंट ने मेरे डर को एक छोटी सी हिम्मत में बदल दिया। अब रातें मेरी दोस्त बन गई हैं। दिन भर मैं शब्दों को इकट्ठा करती हूँ, लोगों के चेहरों को पढ़ती हूँ और रात में अपनी आवाज के जरिए उन्हें दुनिया तक पहुँचाती हूँ। मेरी आवाज में अब वो पहले वाली घबराहट नहीं है। एक ठहराव आ गया है, एक यकीन। मैं बात करती हूँ उन छोटे छोटे बलिदानों की जिन्हें कोई नहीं देखता, उस परफेक्ट बहू होने के दबाव की, और उन सपनों की जिन्हें हम अलमारी में बंद कर देते हैं। इस राज ने मुझे बदल दिया है। मैं अब थोड़ी ज्यादा मुस्कुराती हूँ। मैंने समीर से कहा, इस वीकेंड मूवी देखने चले, मेरी पसंद की। वो चौंक गया, क्योंकि हमेशा वही प्लान बनाता था। उसने हाँ कह दिया। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। सुबह बालकनी में चाय पीते हुए मैं दूर उड़ते हुए पंछियों को देखती हूँ। शायद मैं भी अपने पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख रही हूँ। समीर की छोटी बहन नंदिनी घर आई है। वो बिल्कुल अलग है, मॉडर्न, आत्मविश्वासी। उसे देखकर मुझे कभी कभी अपनी पुरानी याद आ जाती है। हम सब लिविंग रूम में बैठे हैं। नंदिनी अपने फोन पर कुछ सुन रही है। अचानक वो कहती है, भैया, भाभी, आप लोग ये पॉडकास्ट सुनो। रात की कहीं कहीं बातें। ये आवाज नाम की औरत कमाल है। क्या लिखती है, क्या बोलती है। मेरे हाथ में पकड़ी हुई ट्रे काम जाती है। चाय का कप छलकने से बचता है। मैं सांस रोक लेती हूँ। समीर कहता है, तुम्हें भी ना फालतू चीजों का शौक है। लेकिन नंदिनी मेरी तरफ देखती है और कहती है, नहीं भाभी, आप सुनना, आपको जरूर पसंद आएगा। उसकी बातें इतनी असली लगती हैं। मैं बस सर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। मेरा चेहरा शायद पीला पड़ गया है। उस सोफे पर अपने ही घर में मैं अचानक एक अजनबी बन गई हूँ, जो एक बड़ा राज छुपाए बैठी है। नंदिनी की बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। रात में मुझे नींद नहीं आती। मैं उठकर अपने पुराने कॉलेज के एल्बम को देखती हूँ। एक तस्वीर पर मेरी नजर रुक जाती है। मैं स्टेज पर खड़ी हूँ, हाथ में माइक है और मेरे चेहरे पर एक जुनून है। मैं उस लड़की को पहचान नहीं पा रही हूँ। वो कितनी बेखौफ थी। उसे यकीन था कि वो अपनी आवाज से दुनिया बदल सकती है। उसकी आंखों में सपने थे, सिर्फ अपने सपने। और आज मैं अपनी ही आवाज को एक राज बनाकर जी रही हूँ। क्या हो गया है? मैंने उस लड़की को कहाँ खो दिया? क्या समीर से शादी करके एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर मैंने गलती की? नहीं, गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने खुद को इतनी आसानी से भुला दिया। उस तस्वीर में दिख रही लड़की आज रात मुझसे सवाल पूछ रही है, कविता, तुम कहाँ हो? मेरे पॉडकास्ट पर एक औरत ने सवाल पूछा है। वो शादी के कई साल बाद फिर से नौकरी करना चाहती है, लेकिन अपने पति को बताने से डरती है। उसका डर मेरा अपना डर लगता है। उस रात मैं बहुत दिल से बोलती हूँ। मैं कहती हूँ, हम औरतें उस चिड़िया की तरह है जो सोने के पिंजरे में रहकर ये भूल जाती है कि उसके पंख उड़ने के लिए बने हैं। पिंजरा सुंदर है, आरामदायक है, पर आसमान तो बाहर है। एक बार दरवाजा खटखटाकर तो देखिए, क्या पता वो खुल जाए। ये बोलने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। अगले दिन मैं नंदिनी को उसके कमरे में देखती हूँ। वो कानों में हेडफोन लगाकर मेरा वही एपिसोड सुन रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता है। वो बार बार उस पिंजरे वाली चिड़िया की लाइन को रिवाइंड करके सुन रही है। उसकी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं और उन आंखों में अब सिर्फ तारीफ नहीं, एक शक है, एक पहचान है। मेरा दिल डूबने लगता है। रात के खाने के बाद जब समीर अपने लैपटॉप में व्यस्त है, नंदिनी मेरे पास किचन में आती है। वो चुपचाप मुझे रोटियां बेलते हुए देखती है। मैं जानबूझकर उससे नजरें नहीं मिला रही हूँ।
मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि मुझे डर है कहीं उसे सुनाई न दे जाए। फिर वो धीरे से कहती है, भाभी। उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं है, बस एक कोमलता है। मैं रुक जाती हूँ। वो आगे कहती है, वो चिड़िया। उसकी आवाज मैंने आज तक सुनी सबसे खूबसूरत आवाजों में से एक है। मेरे हाथ से बेलन छूट जाता है, आंसू मेरी पलकों पर आ जाते हैं। मैं कुछ बोल नहीं पाती। मुझे लगता है वो सब पर चिल्ला देगी, मेरा राज खोल देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती। वो बस मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आपको ये राज छुपाने की जरूरत नहीं है, कम से कम मुझसे तो नहीं। उस रात मुझे दुश्मन नहीं, एक दोस्त मिला, मेरी पहली साथी। समीर घर आता है। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा है। उसे प्रमोशन मिल गया है। घर में जश्न का माहौल है। डिनर पर वो सबके सामने मेरा हाथ पकड़ता है और टोस्ट उठाते हुए कहता है, मैं अपनी सफलता के लिए कविता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे इस साइलेंट सपोर्ट सिस्टम्स के बिना ये मुमकिन नहीं था। साइलेंट, ये शब्द मेरे सीने में एक तीर की तरह चुभ जाता है। मैं मुस्कुराती हूँ, लेकिन मेरी मुस्कान झूठी है। उसी रात समीर अपने बिस्तर पर लेटा है, तभी उसके एक दोस्त का मैसेज आता है, एक पॉडकास्ट का लिंक। लिखा है, सुन, मेरी बीवी इसकी दीवानी है। समीर उत्सुकता से हेडफोन लगाता है। वो सुनना शुरू करता है और उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो अपनी पत्नी की आवाज सुन रहा है, लेकिन ये वो आवाज नहीं है जो उससे चाय नाश्ते के बारे में पूछती है। ये उसकी आत्मा की आवाज है, जो सालों के अनकहे एहसास बयां कर रही है। वो हेडफोन उतारकर हैरान होकर ऊपर देखता है। मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, उसे देख रही हूँ। राज अब राज नहीं रहा। कमरे में एक भारी खामोशी है। समीर मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, एक गहरी चोट है। वो पूछता है, ये सब कब से चल रहा है? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कविता, मैं रोती नहीं खुद का बचाव करती हूँ। मैंने अपनी आवाज पाली है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं उसकी आंखों में देखकर शांति से जवाब देती हूँ, क्या तुमने कभी सच में पूछा? समीर, तुमने पूछा कि मेरा दिन कैसा गया, पर ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तुमने मुझे एक अच्छी पत्नी के रूप में देखा, पर एक औरत के रूप में नहीं, जिसकी अपनी भी कोई पहचान हो सकती है। हमारी शादी में ये पहली बार हो रहा है, एक ऐसी बातचीत जो दर्द दे रही है पर सच्ची है। उसे एहसास हो रहा है कि उसका प्यार, उसकी देखभाल सब एक भूमिका के लिए थी जो उसने मेरे लिए तय की थी। उसे आज पता चल रहा है कि उसकी खामोश पत्नी के अंदर कितना कुछ चल रहा था। अगली सुबह घर में एक अजीब सी चुप्पी है। मैं सोचती हूँ कि अब सब खत्म हो जाएगा। समीर मुझसे कहेगा कि ये सब बंद कर दो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मैं उसे देखती हूँ। वो मेरी पुरानी डायरी पढ़ रहा है, वही डायरी जिसमें अधूरी कविताएं थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव है जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। दोपहर में जब मैं बालकनी में बैठी थी, मुझे स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। मैं डरते डरते वहां जाती हूँ। मैं देखती हूँ समीर ने कमरे की पूरी सफाई कर दी है और जहाँ मैं किताबों का ढेर लगाकर अपना माइक्रोफोन रखती थी, वहाँ अब एक नया असली माइक्रोफोन स्टैंड खड़ा है। वो मुझे देखता नहीं, बस अपना काम करता रहता है। ये उसकी माफी है, बिना शब्दों के। ये उसका समर्थन है। वो कह रहा है, बोलो कविता, मैं सुनूंगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये मेरी जीत के आंसू है। कुछ महीने बाद अब मैं धूल भरे स्टोर रूम में रिकॉर्डिंग नहीं करती। घर के एक छोटे से कमरे को मैंने अपना स्टडी बना लिया है। दरवाजा खुला है। मैं माइक्रोफोन के सामने बैठी हूँ, अपनी अगली कड़ी रिकॉर्ड कर रही हूँ। समीर अंदर आता है, मेरे पास एक चाय का कप रखता है, मेरी आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है और बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। वो मेरी दुनिया का सम्मान करना सीख गया है। मैं माइक पर झुकती हूँ और अपने श्रोताओं से कहती हूँ,
कभी कभी हमें अपनी पहचान बनाने के लिए खुद को खोना पड़ता है। हमें अंधेरे में बोलना पड़ता है ताकि हम उजाले में सुने जा सकें। पहले मेरी आवाज एक राज थी, अब ये मेरी पहचान है। मैं हूँ कविता और आप सुन रहे थे रात की कहन कही बातें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।